कि राजनीतिक चरित्र के गिरावट को यह नफरत करती है। और यह 1952 से आप देख रहे हैं। आप काम अधिक कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वह एक तो महत्वपूर्ण पक्ष होता है, लेकिन जब राजनेता का या राजनीतिक दल का या विचारधारा के चरित्र में गिरावट होती है तो जनता उसे देर न सवेर अस्वीकार करती है। अरविंद केजरीवाल ने दो तीन ऐसी जो मिसालें प्रस्तुत की हैं वह बड़ी अनपेक्षित था। मुख्यमंत्री के निवास में अपने ही सांसद और महिला सांसद की पिटाई पड़ा। मुख्यमंत्री निवास में तो चींटी का भी मारा जाना एक समाचार बनता है और महिला सांसद का सीना जोरी के साथ पिटाई करना। अरविंद केजरीवाल जेल गए, नैतिकता यह कहती थी कि वे इस्तीफा दे देते। उन्हीं की पार्टी, चूंकि उनकी पॉकेट की पार्टी थी, जैसे अतिथि आज बनी कल भी बन सकती थी, उन्होंने कहा मैं जेल से शासन चलाऊं। ये सब मिसालें भारत की जनता अबोध नहीं है। अब राजनीति में चेतना और जानकारी का स्तर बहुत बढ़ा है और यह 1950-60 के दशक का हिंदुस्तान नहीं है कि आप बरगलाकर चल सकते हैं। यह अरविंद केजरीवाल, मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक गिरावट को की सजा उन्हें दिल्ली की जनता ने दी है। दूसरा, वह विकास करने में अक्षम थे। दिल्ली विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लीजिए, वो विकास, दिल्ली के विकास की चिंता उन्हें नहीं थी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी की विकास की चिंता नहीं थी, जे कॉलेज की विकास की चिंता नहीं थी। वे राष्ट्रीय नेता दिल्ली की विधानसभा को सीढ़ी बनाकर रातों रात राष्ट्रीय नेता बनना चाहते थे। यह जो अति महत्वाकांक्षा थी, अति महत्वाकांक्षा के साथ शराब घोटाला जैसी जो बुराइयां थी, इसी की सजा मिली। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सक्षम है नेतृत्व चुनने में। और ये जो संघ और बीजेपी बनाम कहा जाता है, आखिर मोदी जी भी संघ से हैं, अमित शाह जी भी संघ से हैं, तो संघ और मोदी कोई ऐसा बाइनरीज या विरोधाभास नहीं है। जो दिल्ली के हित में होगा, जो स्वच्छ राजनीति के हित में होगा और विकास के जो पैमाने होंगे और व्यक्तित्व का जो पैमाना होगा, उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी सहमति देंगे, उसके आधार पर नेतृत्व का चुनाव। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और राजनीतिक संस्कृति में जिसको मैं करेक्शन मानता हूं, कांग्रेस संस्कृति ने छत्रप आधारित राजनीति शुरुआत की, जो प्राय सभी दलों में बुराई बनकर आ गई थी। कुछ छत्रपों के आधार पर दशकों तक राजनीति चलता रहा। प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया उसका आप असर सामान्य लोगों से बात करके देखिए, जो 12वीं क्लास के बीए के छात्र, जो वोटर भी नहीं है। जब उन्होंने कहा 1 लाख ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है लेकिन राजनीति में आएंगे, यह भारत की राजनीति के लिए एक बड़ा कदम है। और यह प्रयास करना, ऐसी बात करना ही लोगों में एक राजनीति के प्रति आस्था पैदा करती है। अरविंद केजरीवाल राजनीति में अनास्था पैदा करने के एजेंट बन गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति में आस्था पैदा करने के उपकरण बन गए। ये बड़ा संकेत निकल कर आया। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों चुनाव हार चुके हैं। प्रवेश वर्मा, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, 3182 वोटों से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है। अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। शायद इसलिए भी यह मुलाकात का समय तय हो गया हो कि इससे पहले कि आपके अंदर अति महत्वाकांक्षा जागे, आपके कार्यकर्ता कोई अलग संकेत दें, उसके पहले थोड़ा पानी डाल दिया जाए कि ठंड रखिए, ज्यादा न गरमाई। हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए, उनके पास हम चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली की स्थिति क्या है। लेकिन इन सब के बीच ज्योति जी मेरे साथ बने हुए हैं। ज्योति जी, संकेत क्या है? कांग्रेस ने इस बार लड़ने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं, मात्र 6.55% वोट बैंक, और पिछली बार से 2% करीब करीब ज्यादा, बस। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी तो मुद्दों की लड़ाई लड़ रही थी, लोगों की लड़ाई लड़ रही थी। और भारतीय जनता पार्टी, आप जब अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आप बात कर रहे थे, वो बहुत सी बातों को बोले कि शब्दों में गिरावट आ गई, चरित्र में गिरावट आ गई। तो दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप दोनों में समान पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे तो आपको तो सीट मिला नहीं, वोट तो मिला नहीं। तो अब ये जो दिल्ली की जनता इतना कंफ्यूजन में, जो उनको हराना चाहती थी और जो दोनों को हराना चाहती थी, और उनको लगा कि लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आपस में ही लड़े और एक दूसरे को खत्म करने के इरादे से दिल्ली में इलेक्शन लड़ा, और इसी का नतीजा है कि यहाँ कोई भी पार्टी बढ़त नहीं बना पाई और सभी को नुकसान हुआ है। सिर्फ बढ़त बीजेपी को मिली है 48 सीटों पर। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। संभव शर्मा, शुभ राणा, इंडिया न्यूज संवाददाता साथ में जुड़े हुए हैं। आप शुभ और संभव, जो नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। संभव, मनीष सिसोदिया हार गए, अरविंद केजरीवाल हार गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं।
जी देखिए, स्थिति अब लगभग साफ होती जा रही है। सुबह के समय लगा था कि एक बार के लिए नेक टू नेक फाइट होगी, लेकिन अब चीजें ऑलमोस्ट अब क्लियर हैं और बीजेपी साफ आप रही है। परवेश वर्मा की बेटी कुछ बोल रही है, रिएक्शन आ रहे हैं, सुन लेते हैं। जीते हैं परवेश वर्मा। कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। लगातार हनुमान चालीसा चल रहा है घर में। पापा बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, और हनुमान जी का साथ है, इसलिए हमें ये विक्ट्री मिली है। बस अब जीत के बाद क्या करेंगे आप? सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। पापा सबको जाके धन्यवाद देंगे, पूरा परिवार जाएगा, और बस सबको अपनी सबको बधाइयाँ देंगे और सबको अपने विशेस के लिए थैंकफुल हों। सेलिब्रेशंस करेंगे? जी ज़रूर। परवेश वर्मा की बेटी कह रही हैं हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, और भक्त ऐसे कि अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है। संभव मेरे साथ में है, लेकिन इस बीच मिल रहा है एक बड़ा अपडेट, और बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, और ये अच्छी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, जहां पर कालकाजी सीट से आतिशी जीत गई हैं। बीजेपी के रमेश भिदुड़ी हार गए हैं। ये तो बड़ा उलटफेर हो गया। कालकाजी सीट पर कांटे की टक्कर के बाद में आतिशी ने जीत हासिल कर ली है। रमेश भिदुड़ी हारे हैं। रमेश भिदुड़ी जो कि थोड़ी देर पहले रमेश भिदुड़ी हार गए चुनाव कर रहे थे। अरे राज बिहार जी, रमेश भिदुड़ी चुनाव हार गए। हरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा, और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले, और समस्त लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए अंततः न्याय हो। को केवल मोदी जी पे हुआ, और वो सच बैठा, मोदी है तो मुमकिन है। अब आने वाले दिन में दिल्ली की जनता की तबाही दूर होगी। 46 सीटों पे लीड कर रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का जादू चल गया, या आम आदमी पार्टी में कहीं कितनी? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता। केजरीवाल जी जुबान काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और अब यहां कांटे की टक्कर के बाद कालकाजी सीट से कम आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आई। आतिशी जीत गई हैं। रमेश भिदुड़ी, जिन्हें थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि शायद हो सकता है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा हो, लेकिन अब हार गए हैं। ये ताजा अपडेट है। संभव शर्मा, शुभ राणा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो कि हमें ताजा अपडेट दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हमारा वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं बढ़ा है, मात्र 2% बढ़ा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हार गया। अरविंद केजरीवाल के पास किसका वोट था? कांग्रेस का वोट था। कांग्रेस के वोट के भरोसे अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, लेकिन अगली बार, इस बार ना सही, अगली बार कांग्रेस को उम्मीद दिखाई देंगी। और दूसरी चीज, पंजाब जो कि आम आदमी पार्टी का गढ़ हो चुका है, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस को कम से कम वहां पर अब उम्मीद है कि कांग्रेस वहां पर अपने खोए हुए जनाधार को वापस पा सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास वहां पर अब भी कोई ऐसी स्थिति या लीडर नहीं है। इसलिए कम से कम कांग्रेस के लिए यही खुशी है कि मेरी आंख खराब हो गई, लेकिन सामने वाले का बुरा हो गया। लेकिन आलोक सर, आतिशी जीत गई हैं, कुछ कहेंगे क्या? रमेश भिदुड़ी को अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे शायद मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी का उम्मीदवार कम हो गया मुख्यमंत्री का। रचना जी, आपने कहा इससे पहले, इसीलिए हम शंका कर रहे थे। आपको याद है लास्ट मिनट पर क्या होगा? हम सुबह से यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिरी मिनट पर रमेश भिदुड़ी इसलिए जीते क्योंकि महिलाओं को लेकर जो उनकी टिप्पणियां थी, पार्टी ने, मैंने राजबिहारी से भी उस समय, आलोक सर, रिएक्शंस आ रहे हैं। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive
to the people's issues. Thank you. प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो लोगों के बीच में लगातार जाती रहेंगी, लोगों के लिए काम करते रहेंगी। कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई है, लेकिन प्रियंका गांधी ने बहुत मैच्योरली इस बात को हैंडल करते हुए जवाब दिया है। और शायद कोई भी एक कुशल राजनेता इसी तरह की रिएक्शन देता है, हार को स्वीकार कर लेना और फिर ये कहना कि हम हार पर समीक्षा करेंगे, मंथन करेंगे। संभव शर्मा मेरे साथ में है, शुभराणा मेरे साथ में है। संभव, अभी आतिशी थोड़ी देर पहले पीछे चल रही थी, लेकिन अभी की जानकारी है आतिशी ने जीत हासिल कर ली है, रमेश बिधूड़ी हार गए हैं। जी बिल्कुल, कालका जी सीट पर नेक टू नेक फाइट थी और अब लगभग नतीजा साफ है और आतिशी की वहां पर जीत हुई है और रमेश बिधूड़ी वहां से हार गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री, दोनों अपनी सीटों पर हार गए हैं। संभव आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया हार गए, संभव आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हार गए, लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी आम आदमी पार्टी लीड ले रही है, आगे चल रही है। ओखला से, तुगलकाबाद से, बदरपुर से, त्रिलोकपुरी से, सीलमपुर से, ऐसी कुछ सीटें हैं जहां मैं देख रही हूं लगातार लीड कर रही है आम आदमी पार्टी। हाँ, सीलमपुर से हम परसों भी रिपोर्ट कर रहे थे, 5 तारीख को हमने लगातार सीलमपुर से रिपोर्ट किया था। लेकिन आपने बताया था मुस्तफाबाद में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन वहां बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। संभव, मैंने वही बात कही थी, मुस्तफाबाद में एग्जैक्टली वही हुआ है। मैंने यही कहा था कि वहां जो महिला मुस्लिम वोटर है वो किस ओर पलटेंगी ये देखना होगा, और अगर बीजेपी वहां पर लीड में है तो इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम महिला वोटर्स का वोट बीजेपी की तरफ गया है। इस बार जो वोट चेंज हुआ है, जो शिफ्ट हुआ है, वो महिला वोटर्स का वोट है, वो आम आदमी पार्टी को ना पड़ के बीजेपी को पड़ा है। तभी इस तरह का मैंडेट आ सकता है दिल्ली। कह रहे हैं मुस्तफाबाद में घर में ही वोट बट गए। हाँ बिल्कुल, यही बात मैं 5 तारीख से लगातार कह रहा हूं कि एक पत्नी अपने पति के साथ ना आकर अपने ही एक ग्रुप को बना के आ रही है, और वो एक अलग सा फिनोमेना, एक फैक्टर मैंने मुस्तफाबाद में देखा था। और मैंने उसी समय इस बात को रिपोर्ट किया था कि वो एक महिला मुस्लिम वोटर्स बुरके में आ रही हैं, एक ग्रुप में आ रही हैं, अपने पति से इंडिपेंडेंट वोट कर रही हैं और बहस नहीं कर रही हैं